ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आपके लाइफ में अगर बुरा होना होगा तो किसी दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। आपके अपनों का ही ऐसा बुद्धि हो जाएगा, ऐसा विवेक हो जाता है कि आप जो भी घर परिवार के लिए भला करना चाहेंगे, आपके अपने को गलत ही समझ आएगा और वो उल्टा ही उल्टा काम करेंगे। भले आप अपने परिवार के भले के लिए काम करेंगे, लेकिन आपके अपनों को हमेशा गलत ही समझ आएगा। कुछ ऐसा ही ग्रह हो जाता है। जादू टोना मैंने कई वीडियो बनाई, मुझे विश्वास नहीं होता। हाँ, ग्रह ज़रूर होता है। मैंने देखा है कि अपना भला इंसान भूल जाता है, बिल्कुल ही उल्टा काम कर जाता है। अगर विवेक मतलब विवेक बिल्कुल ही, दिमाग बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है। कुछ ग्रह ऐसा होता है। आप चाह के भी मतलब अपनी लाइफ को, या आप अपनों अपनों की लाइफ, आपको पता है कि अगर हम सही काम नहीं करेंगे तो हमारे अपनों का बुरा होगा, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ दिल दिमाग ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल ही वो उल्टा काम करते हैं, आपका सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं। और ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। पता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी ऐसा नहीं है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हस्बैंड मतलब इलाज के लिए तैयार नहीं है। सारा काम हो रहा है। ये जो आप बोलेंगे कि मैं हमेशा ही टेंशन में रहती हूँ या हस्बैंड रहते हैं, हम लोग नॉर्मल लाइफ नहीं जीते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग नॉर्मल भी लाइफ जीते हैं, लेकिन अपना भला की जब बारी आती है तो बिल्कुल ही उल्टा हो रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं। तो मैं ऐसा क्या उपाय कर रही हूँ वो भी शेयर करूँगी। और सच में अपने का दिमाग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। और अब खुद पे पैर पे मतलब कुल्हाड़ी मार लेते हैं। भले आप कितना भी उनका भला करना चाहेंगे, अगर ग्रह है, बुद्धि उलट पुलट हो रखा है, पता नहीं क्यों, तो आपका वो बिल्कुल भी कहना नहीं मानेंगे। जो आप लोग कई वीडियो के माध्यम से जानते होंगे कि मैं सारे कोशिश में लगी हूँ, लेकिन बात नहीं मान रहे हैं। बाकी मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी कि सच में ग्रह होता है या जादू टोना होता है, जिसके कारण इंसान अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी आखिर क्यों मारता है, क्यों नहीं ज़िंदगी जीना चाहता है। भगवान सब कुछ दिए हैं तो भी हमेशा उल्टा पुल्टा क्यों होता है। ये सारा वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मुझे कई सालों से बताया गया था कि देखिए, ये सीपेज भी बहुत सालों से है, या जो पुराने कपड़े हैं, या मतलब जो भी मतलब काफ़ी कूड़ा कबाड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, जो भी है। एक स्टोर रूम हमारे घर में बना हुआ है 10 साल पहले। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे टाइम पे कोई घर खाली के लिए नहीं सोचेगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ, मैं कह रही हूँ हस्बैंड से कि हम बहुत साल रह लिए, भगवान ने अगर हमें दिया है अपना घर तो उस घर में चलिए, लेकिन बुद्धि का फेर देखिए। मामूली सा लॉकडाउन में तो कई महीने खाली रहा, फिर 12,000, फिर 13,000, और इससे कहीं ज़्यादा बड़ा मकान, मतलब 4-4 रूम के मकान हमने सिर्फ 14,000 में लगाया हुआ है। और फिर मैं यहाँ पर ऐसे मकान में रह रही हूँ सिर्फ हस्बैंड के कारण, क्योंकि वो इस घर को छोड़ के जाना ही नहीं चाहते। और ये वो घर है जो कि सिर्फ एक ही कमरा था। आपने लोहा का अलमारी देखा होगा, उस अलमारी पे मैं 15 साल पहले खाना बनाती थी। ये सारा कुछ जो भी आप बाहर देख रहे हैं, छत कवर किया या कमरा बनाई हूँ, क्योंकि टेम्प्रोरी ही बना रखी हूँ, अलाउड नहीं है ऊपर का पूरा बनाने का। तो जिसके कारण मतलब मैं यहाँ पर कवर करके रह रही हूँ। कवर भी कोई मतलब नहीं किए ना, जॉइंट बिजनेस है मेरे हस्बैंड का, तो ना ही हस्बैंड को कोई मतलब था कि एक ही कमरे में हम रहते हैं। मेरी एक बेटी उस टाइम पे थी, अब तो 2 बेटी है। और ये स्टोर रूम है। स्टोर रूम में मतलब अभी तो मैंने फिर भी सिस्टम के हिसाब से रखी हूँ, काफ़ी सामान हटाई हूँ।
लेकिन इसमें बहुत से सामान ऐसे अभी भी हैं इलेक्ट्रॉनिक के मतलब क्या-क्या है, जैसे कि जनरेटर है, ये पुराने इन्वर्टर हैं, बिजली के बहुत सारे सामान हैं जो बहुत ही यूज़लेस है। और अलमारी पे आपने देखा होगा एक टीवी है, तो जो कि 10-15 साल से यूज़लेस है। सब लोग अपने-अपने घर में देखिए बड़े-बड़े एलसीडी लगा लिए हैं। लेकिन कुछ ऐसे सामान हैं जिसके कारण क्योंकि मैं पंडित जी वगैरह के टच में बहुत रही हूँ और सभी को पता है कि घर में आप जितना पुराना चीज़ रखेंगे उतना ही आपका नुकसान होगा। तो जिसकी वजह से मतलब मैं बोल रही हूँ कि ये घर बस अब खाली कर लीजिए, और नहीं तो मतलब फालतू का मतलब नुकसान ही नुकसान है। इससे कुछ नहीं होने वाला है और कोई फ़ायदा नहीं है ये सब चीज़ करके। तो बाकी बात मानने को तैयार नहीं है और अपना घर नहीं छोड़ रहे हैं। तो मैं कुछ ऐसा उपाय कर रही हूँ जिससे कि मेरे हस्बैंड बात मान ले और अपना मतलब काम करे उस हिसाब से, जो कि नहीं कर रहे हैं। और उस ये सब जो मैं बता रही हूँ, हस्बैंड तो चलो बात नहीं मान रहे हैं। मैं पूरा मतलब ज़िद पे आ गई हूँ कि अब घर खाली ही करेंगे। बीच-बीच में जब मुझे काफ़ी बुरा लगता है तो मैं बोलती हूँ, तो लेकिन पता है बस क्या है कि बाय चांस मान लीजिए कुछ लोग मुझे सलाह देते भी हैं कि माँ-बेटी चले जाओ, तो पीछे-पीछे हस्बैंड आ जाएँगे। लेकिन जितना मैं जानती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों में ईगो ज़्यादा होता है, अगर बाय चांस मुझे बस इसी बात का डर है कि ईगो में आके कहीं हम मतलब वैसे ही जॉइंट फैमिली सारा तो टूटा ही है ईगो के कारण। ऐसा ना हो कि सच में हस्बैंड उस घर में ना आए, मेरे वाला घर में ना आए और वो अकेले ही इस घर में रहे। क्योंकि हस्बैंड बोले कि तुम माँ-बेटी चले जाओ, मैं यहाँ पे अकेले रहूँगा। तो बाय चांस नहीं आएँगे तब मैं क्या करूँगी? फिर मुझे मजबूरी में देखिए यहाँ आना पड़ेगा और फिर काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। बस इसी कारण मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ और इस घर से नहीं जा पा रही हूँ। ये सारा कमरा सीन जो मैं दिखा रही हूँ पूरा सफाई, ये अलमारी मैं छोटी बेटी जब हुई थी तब मैं बनाई थी। जो 2 अलमारी जो है पहले इसी रूम में रहता था। लेकिन फिर मैं स्टोर रूम में बहुत से सामान मतलब स्टोर रूम का सामान मतलब कमरा तो छोटा ही है लेकिन अच्छा सा बना हुआ है। लेकिन सामान जो मेरे फादर इन लॉ या मेरे हस्बैंड के भाई जो भी नीचे का सामान लाते थे ना, वो मतलब बिखेर के चले जाते। एक होता है ठीक से सेटिंग कर के रखना, तो उसमें बहुत सामान देखिए अभी भी आएगा। लेकिन ज़रूरत का चीज़ अगर रखिए भाई, मैं बार-बार कह रही हूँ मेरा कमरा घर नहीं है, फादर इन लॉ का ही है। लेकिन अगर उसको ठीक से रखते पहले भी तो भी बहुत सामान आता, और नहीं तो अभी भी मतलब सामान बहुत ही आएगा। अगर आप यूज़लेस सामान अगर वहाँ से हटा दें तो देखिए काम बिज़नेस मेरा पर्सनल नहीं है, जॉइंट का ही है। तो मैं कितना हस्बैंड से बोलती हूँ कि जो भी बिज़नेस लॉस हुआ है सिर्फ़ इसी कारण से हुआ है। बाकी कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन जब हमें पता है कि हमें ये गंदगी, ये कचरा घर में नहीं रखना चाहिए जिससे कि तरक्की रुका हुआ है, तो आप इसको हटा दीजिए। लेकिन मेरे हस्बैंड भी उस हिसाब से बहस नहीं करते। सफाई देखिए हम साल में 2 बार तो करते ही करते हैं। सर्दी का कपड़े रखें या गर्मी का कपड़े उसमें रखें, तो मतलब सफाई तो बीच-बीच में करती ही रहती हूँ। बाकी मैं ये 3 साल पहले की कहानी बता रही हूँ। 3 साल पहले भी मैंने कोशिश किया था, जब ये मैंने लकड़ी का जो देख रहे होंगे शीशा लगा हुआ अलमारी बनाई हूँ, छोटी बेटी हुई, तो देखिए वैसे ही हम लोग के पास कपड़े बहुत सारे थे, भगवान की कृपा कहिए। तो अब ऐसा तो नहीं है कि बड़ी बेटी को कपड़े दो और छोटी वाली को नहीं दो, तो उसके खिलौने रखने का, कपड़े का, तो फिर मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, एक अलमारी और बना लेते हैं। तो हमने सोचा जो स्टोर रूम का जो भी सामान है फालतू ज़्यादा चीज़, तो वो सब हटा के मतलब परमिशन लेके फादर इन लॉ से
कि भाई कुछ सामान इसमें से हटा दीजिए और फिर ज़रूरत का चीज़ रख लेंगे। लेकिन सही बोलूँ मतलब उन्होंने मना कर दिया, बोला कि नहीं, यहाँ जो भी सामान है सब ऐसे ही रहेगा और उल्टा मैं तो स्टोर रूम में ताला लगाऊंगा और इसमें तुम्हारा सामान कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब साफ साफ बोले, जबकि देखिए नीचे 3-4 कमरे भी हैं, ऐसा सेम स्टोर रूम भी बना हुआ है। और मतलब छत जब कवर करने के लिए बोलती थी तो वो भी नहीं। मतलब उनका कुल मिला के यही था कि भाई इस घर से निकलो। मैं ना सही बोलूँ पिस रही हूँ। मेरे फादर इन लॉ कहते कि इस घर से जाओ और मेरे हस्बैंड कहते कि मैं इस घर को छोड़ूंगा नहीं। और उस चक्कर में देखिए मुझे खुद यहाँ रहने के हिसाब से बनाने में काफ़ी खर्चा लग गया। मैं किचन बनवाई हूँ रहने के हिसाब से, एक बाहर हॉल बनवाई। अभी भी मैं आप लोग से राय विचार लेती हूँ कि अगर हस्बैंड नहीं मानते हैं और पंडित जी के अकॉर्डिंग मैं काफ़ी कुछ कुछ चेंज कर रही हूँ। सीपेज वगैरह के तो काफ़ी खर्चे होंगे ही, प्लस और भी मैं कुछ खर्च कर रही हूँ। 1-2 लाख से ऊपर तो लग ही जाएंगे। तो मुझे इस घर में करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर हस्बैंड नहीं मानते हैं मेरे हिसाब से देखिए करना चाहिए, क्योंकि अगर हस्बैंड जाएंगे ही नहीं तो आखिर कब तक आप ऐसे रहेंगे। तबीयत अलग ख़राब हो रही है, रिश्ते में अलग प्रॉब्लम है, काम बिजनेस अलग नहीं चल रहा है। तो ये सब के एंगल से भले ही हम 6 महीने साल भर बाद चले जाएंगे। मैं हस्बैंड से यही कह रही हूँ, लोग मंदिर मस्जिद ना जाने क्या क्या बना के जाते हैं। तो अगर हमने इसमें कुछ लाख लगा ही दिया, कुछ लाख मैं देखिए पहले भी लगा चुकी हूँ, कुछ लाख अभी और लगेंगे थोड़ा सा रहने के हिसाब से, तो करना चाहिए। तो आज देखिए ठीक 3 साल पहले मैं ये सब काम की थी, जब बेटी मेरी 5-6 महीने की हुई थी। सर्दी के काफ़ी सारे कपड़े लिए थे तो रखने के लिए दिक्कत था। तो फिर जब वो मना कर दिए, सामान कुछ नहीं निकाले, तो फिर मैंने यही दिमाग लगाया कि जो पूरा का पूरा ये स्टोर रूम भरा हुआ था, फिर मैंने क्या किया कि अलमारी के पीछे जितना भी सामान है एक यूजलेस, मतलब सही बोलूँ 10 साल से ये कमरा बना है और इसमें बहुत से सामान रखे हुए हैं, लेकिन कोई भी ना झाड़ू लगाने आते हैं ना सामान निकालने के लिए आते हैं। मतलब अगर यूज में होता है तो देखिए 10 साल में कुछ ना कुछ तो निकाल ही रहे होते, लेकिन निकालते भी नहीं हैं। तो फिर मैंने क्या किया, बस अलमारी अपना ये दोनों रखी हूँ आगे के साइड में। अब पीछे जितना भी यूजलेस सामान है वो मैंने रख दिया। पहले क्या था कि सारे के सारे भरे पड़े थे, तो बस एक सेटिंग करने का तरीका होता है। जबकि ऐसा भी नहीं है कि मैं अकेले करती हूँ, इनके जो स्टाफ है लड़के लोग हैं, चाहते तो देखिए इनके जो रिलेटिव लोग हैं वो लोग भी लड़के के साथ ही सामान आके ऊपर रखवाते हैं, लेकिन सामने रख के चले जाते थे। मतलब बिल्कुल सामने बिल्कुल गेट के पास ही पूरा भरा पड़ा हुआ रहता था डीजे का सामान, भारी भारी, कि मतलब आप अंदर जा ही नहीं सकते थे। मतलब बिल्कुल ब्लॉक कर देते थे गेट के बाहर, गेट के बिल्कुल पास में ही। फिर मैंने बस कुछ नहीं किया, उन लोगों से लड़के को बुला के सारा का सारा अलमारी के पीछे रखवा दी और अलमारी में यूज का सामान जो भी होता है, अगर गर्मी आ गई तो डेली यूज का सामान बस ये जो इस कमरे में जो अलमारी बनाई हूँ उसमें रखती हूँ, ये वाला अलमारी जो है। बाकी सारा जो भी कभी आने जाने का जो भी सामान होता है वो दोनों अलमारी में रखी हूँ। और एक मेरा शादी का अलमारी है जो कि जो फ्लैट को मैं छोड़ के आई हूँ फादर इन लॉ का, उस वहाँ पे भी एक अलमारी है। तो उसमें कुछ भी नहीं, गर्मी अगर आती है तो बस सर्दी का सामान कुछ उसमें जाके फोल्डर में रखा रहता है, तो वो बस रख देते हैं। तो देखिए कपड़े तो कपड़े बहुत हैं, सामान रखने का अलमारी भी है, ये 3 बेड है और 4 अलमारी है। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा कहिए कि आजकल सभी लोगों का, ऐसा नहीं कि हमारे ही साथ, ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग के पास कपड़े ही कपड़े बहुत होते हैं। तो उसको रखने के लिए अलमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, या कोई भी मतलब सामान बेड वगैरह रखने के लिए। तो मैंने यही रास्ता अपनाया है कि कोई नहीं, थोड़ा दिक्कत तो होता है, लेकिन अगर सारा सामान अलग अलग करके अगर हम फोल्डर में रख देते हैं
तो बहुत ही आसान अब लाइफ हो गई है और इससे आसानी हो जाता है कुछ भी निकालना है। जैसे मैं अपना ही स्लैक्स एक साथ, प्लाजो एक साथ और मैचिंग सूट सब एक साथ, मतलब अभी जो अब गर्मी आ गई है, पहले सर्दी का इस फोल्डर में रखती थी, अब इसमें सारे गर्मी का रख दी हूँ और जाके वही स्टोर रूम अलमारी में रख दूँगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहेंगे तो एक छोटा सा घर को भी सही तरीके से रख सकते हैं और एक स्टोर रूम को भी आप कमरे बना के रख सकते हैं। बस ये है कि अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा फालतू चीज़ अगर निकल जाता, तो भले ही मेरा ये नहीं कि बस स्टोर रूम में मेरा ही सामान हो, भाई ऐसा बोलना बहुत गलत है। फादर इन लॉ ने बनवाया है तो उनका सामान रखना ज़रूरी है, लेकिन वो यूज का चीज़ अगर रखते तो आज से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और क्योंकि पंडित जी लोग ने बोल दिया है कि आपका बिजनेस या आपके हस्बैंड का तबीयत ख़राब जो भी है इसी सब के कारण से है, तो आप ये हटवाइए। तो लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, ठीक 3 साल पहले मेरे फादर इन लॉ कोई रिलेटिव के शादी में जाना था, तो एक दिन पहले लेबर स्टाफ लोग के सामने ही उन्होंने आके बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था कि मतलब यहाँ कोई भी फालतू सामान नहीं रखोगे। और एक लेबर ने जाकर टीवी देख लिया होगा, तो मुझे पता भी नहीं था, उस टीवी के लिए बोल दिया था कि सर ये मुझे टीवी दे दीजिए। तो उनको लगा कि ये टीवी, भाई जब नीचे वालों का टीवी है तो हम लोग क्यों हटाते। तो इस वजह से वो ऊपर आके बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे। और ठीक आज भी 3 साल बाद वो गांव ही जाने वाले थे, जब ये मैं सारा स्टोर रूम साफ़ की हूँ। वो वीडियो कहीं डिलीट हो गया, सारा का सारा जब भी स्टोर रूम साफ़ करती हूँ तो बालकनी में सारा लेके निकाल देते हैं, भले ही उन लोग का सामान होता है, और उसके बाद ही पूरा सफाई करके फिर सेटिंग करते हैं। तो मैं इस बार भी बोल रही थी कि 3 साल पहले भी जो बहुत ही ज़्यादा पुराना कभी यूज में नहीं आने वाला है। अब बताइए जो इन्वेटर नया यूज कर रहे हैं वो पुराना नहीं होगा, और जनरेटर वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं होगा। डीजे वगैरह का सामान है, चेयर है, सोफ़ा है, तो वो सब तो देखिए बिल्कुल ही यूजलेस का चीज़ है, कभी भी यूज होगा ही नहीं, मुझे पता है। तो मैं बोली ये सब अभी भी हटा दीजिए, ताकि जो भी अब नया काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि लॉस ना हो, अच्छे से कर सकते हैं। और ये मैं अपने हस्बैंड के फ़ायदे के लिए नहीं, उनका भाई है, घर में मम्मी पापा जो भी है सभी के फ़ायदे के लिए बोली। लेकिन सही बोलूँ, फिर मेरे हस्बैंड ने मना कर दिए, बोले कि पिछले बार भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था और अभी भी होगा, अगर साफ़ करके ऐसे ही जैसे है वैसे ही रख दो। मुझे भी याद आया कि चलो वैसे भी 3 साल पहले काफ़ी प्रॉब्लम हो गया था। उसके बाद मतलब मेरे फादर इन लॉ जब गांव गए, यहाँ मतलब काफ़ी झगड़ा हो गया था। गांव गए तो उनको पैर में प्रॉब्लम है और अभी भी पैर में ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। तो मैंने भी सोचा चलो पंडित जी से कुछ और उपाय पूछ लेंगे, मतलब बिजनेस के फ़ायदे के लिए या तबीयत वगैरह ठीक रहे उसके लिए। जब वो कोई भी ये कूड़ा कबाड़ा हटाना ही नहीं चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो मेरा लेकिन जितना भी एक्स्ट्रा सामान था वो सारा का सारा चीज़ मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ हटा रही हूँ। कपड़े हमेशा ही वैसे मैं देती रहती हूँ, इस बार और ज़्यादा हटा रही हूँ। और सच बोलूँ अभी भी बहुत से कपड़े हैं न, बस इस ये सोच कर नहीं हटाते हूँ कि जब मैं जॉब सच में करने लगूँगी और या मेरे हस्बैंड का दूसरा बिजनेस होगा ना तब हटाऊँगी। एक थोड़ा सा डर मुझे भी होता है ना कि बाय चांस अगर नहीं काम चला, नहीं नए कपड़े ले पाए तो फिर क्या होगा। लेकिन नहीं, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। देखिए भगवान हमेशा देते ही रहते हैं, आगे भी देते रहेंगे। ये सोच के मैं बहुत सारे कॉस्मेटिक का सामान, बैंगल्स, कपड़े जो भी होता है वो सारा का सारा हटा के बस अब दिन रात लगी हूँ कि जल्द से जल्द हस्बैंड इलाज करवा ले। और भगवान ने चाहा तो ये चीज़ भी बहुत जल्द पूरा होगा। और बस यही कहूँगी कि आस कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भले आपके
अपने का दिमाग मतलब नहीं काम करता है। लेकिन आप अगर समझदार हैं तो आप लड़ जाइए, झगड़ा कीजिए, लेकिन अपने परिवार के भले के लिए काम करते रहिए। चाहे वो परिवार में आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, या जॉइंट फैमिली कि कोई भी लोग हैं। अभी देखिए, अब जैसे अब मौसम चेंज हो गया, मुझे खांसी कब से स्टार्ट है, अब इतनी ठंड में